Hello students. Today we are going to start next chapter of our geography and name of the chapter is globes and maps. We know that it is impossible to see the entire earth at the same time. हमें पता है कि ये possible ही नहीं है कि हम पूरी की पूरी अर्थ को एक ही समय पे देख लें. This is due to the big size and spherical shape of the earth. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ का साइज बहुत बड़ा है और उसकी जो शेप है वो स्फेरिकल है. इवन फोटोग्राफ्स टेकन बाय सैटेलाइट्स शो ओनली हाफ द अर्थ. जो सैटेलाइट्स हैं स्पेस में, उन्होंने भी जो फोटोग्राफ्स ली हैं वो भी अर्थ का हाफ पोर्शन ही दिखाती हैं. देयरफॉर अ मॉडल ऑफ द अर्थ कैन हेल्प अस टू व्यू द एंटायर अर्थ. इसलिए एक अर्थ का अगर मॉडल बना लिया जाए तो वो हेल्प कर सकता है हमारी पूरी अर्थ को दिखाने में. A small human-made model of the earth is called a globe. Human-made model अर्थ का उसे क्या कहा जाता है? Globe. A globe is a simple and accurate way of representing the earth. एक जो globe है वो simple और accurate बिल्कुल सही तरीका है अर्थ को represent करने का. The maps on the globe show the correct size, shape and location of the places in relation to each other. जो मैप है ग्लोब पे वो बिल्कुल सही साइज, शेप और लोकेशन दिखाते हैं किसी भी जगह की एक दूसरे के रिलेशन में. However, a globe has the following limitation. ग्लोब की लिमिटेशंस क्या हैं? It is difficult to carry a globe. ग्लोब को कैरी करना बहुत मुश्किल है. The space on the globe is limited and details cannot be shown on it. क्योंकि उसका साइज छोटा होता है तो इसलिए उस पर डिटेल्स नहीं लिख सकते हैं हम. अ ग्लोब कैन नॉट बी मेड फॉर अ पार्ट ऑफ द अर्थ. एक ग्लोब हम अर्थ के एक पार्ट के लिए नहीं बना सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए एक ग्लोब अलग से बना लिया, साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए हमने एक अलग से बना लिया, तो ऐसा नहीं है. डिटेल्स ऑफ ज्योग्राफिक फीचर्स कैन नॉट बी शोन प्रॉपरली. जो ज्योग्राफिक फीचर्स हैं उनको भी ग्लोब में अच्छी तरह से नहीं दिखाया जा सकता. तो ये ग्लोब की लिमिटेशंस हैं कि हमें ग्लोब यूज़ करते हुए किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इट इज़ नॉट ओनली डिफ़िकल्ट टू मेक अ बिग साइज ग्लोब बट ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू हैंडल इट. इतना बड़ा ग्लोब बनाना मुश्किल ही नहीं है, उसको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल है. वी नीड समथिंग सिंपल एंड ईजी टू लर्न अबाउट द अर्थ ऑन विच वी लिव. हमारी जो अर्थ है उसके बारे में सीखने के लिए हमें कुछ सिंपल और ईजी चीज़ों की ज़रूरत है. दस वी नीड मैप्स ड्रॉन ऑन फ्लैट सरफेस. इसलिए हमें मैप्स की ज़रूरत है जो कि फ्लैट सरफेस पे बनाए जाते हैं. हाउएवर इट इज़ नॉट ईजी टू ड्रॉ मैप्स ऑन अ फ्लैट सरफेस. पर मैप्स को फ्लैट सरफेस पे बनाना भी ईजी नहीं है. इमेजिन कटिंग अ ग्लोब एंड देन फ्लैटनिंग इट्स पीसेस. इमेजिन करें कि ग्लोब को कट करना और फिर उसके पीसेस को फ्लैट करना, तो वो कुछ ऐसे नज़र आएंगे. इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस मैप. ये एक कंटिन्यूस मैप नहीं है एंड गिव्स अ डिस्टॉर्टेड पिक्चर. और पिक्चर है जो वो भी कंप्लीट नहीं है, बीच में स्पेस खाली है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक अ करेक्ट मैप फ्रॉम अ कर्व्ड सरफेस. एक कर्व्ड सरफेस से एक सही मैप बनाना पॉसिबल ही नहीं है. Thus, we have developed some methods for drawing maps on flat surfaces. इसलिए हमने कुछ methods develop कर लिए हैं flat surfaces पे मैप को बनाने के लिए. Try to cover a ball with a sheet of paper without making folds. एक बॉल को एक शीट की पेपर की शीट से कवर करने की कोशिश कीजिए और उसमें फोल्ड्स नहीं आने चाहिए. You will not be able to do it. आप ऐसा कर ही नहीं पाओगे. The same problem is faced when the spherical surface of the earth is represented on a flat paper. यही सभी समस्याएं सामना करना पड़ा जब जो spherical surface था अर्थ का उसे फ्लैट पेपर पे उतारने की कोशिश की गई. A map is the representation of the earth as a whole or a part of it. एक मैप क्या है? पूरी अर्थ का रिप्रेजेंटेशन या उसके एक पार्ट का. Drawn to a scale और अ फ्लैट सरफेस. किसी स्केल पे बना हुआ या किसी फ्लैट सरफेस पे बना हुआ. ऑल्दो लेस एक्यूरेट दैन अ ग्लोब. जबकि ये ग्लोब से थोड़ा कम एक्यूरेट होता है. अ मैप इज़ मोर यूजफुल. पर ये ग्लोब से ज़्यादा यूजफुल होता है. द वर्ड मैप हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो मीनिंग नैपकिन. जो मैप वर्ड है
ये लैटिन भाषा के शब्द मैपो से बनाया गया है जिसका अर्थ है नैपकिन। मैककेटर एंड हॉन्ट वर द फर्स्ट टू पब्लिश अ कलेक्शन ऑफ मैप्स इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। तो इन दोनों ने फर्स्ट टाइम किसी मैप्स की बुक को पब्लिश किया था। इट्स कवर हैड द पिक्चर ऑफ द ग्रीक माइथोलॉजिकल जेंट एटलस। इसके कवर पे, ये पिक्चर आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, इसके कवर पे एक ग्रीक माइथोलॉजिकल जेंट की पिक्चर थी। द वेरियस फीचर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वेरियस फीचर्स हैं जो अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट हैं वो भी थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स आर यूज्ड बाय डिफरेंट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अलग अलग तरह के मैप्स यूज किए जाते हैं अलग अलग लोगों के द्वारा उनकी ज़रूरतों के हिसाब से। मैप्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मैनी वेज। मैप्स को हम बहुत सारे तरीकों से बांट सकते हैं, बट 2 ऑफ देम आर मोस्ट यूजफुल। पर उनमें से 2 बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। वन क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द स्केल ऑफ द मैप। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो स्केल के बेस पे है, एंड द अदर इज बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ द मैप। और दूसरा है कि वो फंक्शन किस ढंग से करते हैं अकॉर्डिंग टू स्केल। अब स्केल के बेसिस पे अगेन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैप। 2 तरह के मैप्स हैं, स्मॉल स्केल मैप्स एंड लार्ज स्केल मैप्स। स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल मैप्स शो अ वेरी लार्ज एरिया विद लेस डिटेल्स। बहुत बड़ा एरिया, देखिए दिल्ली का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, ये बहुत कम डिटेल्स के साथ उसको यहाँ पे शो कर रहा है। द मैप्स इन एन एटलस और द वॉल मैप्स यूज्ड इन क्लासरूम आर स्मॉल स्केल मैप्स। लार्ज स्केल मैप्स शो अ वेरी स्मॉल एरिया इन डिटेल। बहुत छोटे एरिया को, कनॉट प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और उसको डिटेल में शो करेगा। द लेआउट मैप्स ऑफ विलेजेस एंड गाइड मैप्स ऑफ सिटीज आर लार्ज स्केल मैप्स। तो ऐसे जो मैप्स होते हैं, किसी भी सिटी का मैप या किसी भी विलेज का मैप है जो, वो क्या है, लार्ज स्केल मैप्स हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, नेक्स्ट आ गया फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मैप्स। 3 तरह के मैप्स हैं, फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड थीमेटिक मैप्स। Physical maps show the relief features present on the earth's surface like mountain, hills, plateaus, plains, peaks, valleys, rivers and oceans. जो physical maps हैं वो ये सभी features को दिखाते हैं. These maps helps us to find suitable sites for human settlement, for building roads and railways, for the construction of dams etc. तो ये जो मैप होते हैं वो हमारी इन कामों में हेल्प करते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट्स कहाँ पे हो सकती हैं, रोड्स कहाँ पे बनाई जा सकती हैं, रेलवेज के लिए कहाँ पे लाइंस बिछाई जा सकती हैं और डैम्स कहाँ पे बनाए जा सकते हैं. बट पॉलिटिकल मैप का क्या पर्पस है? पॉलिटिकल मैप्स शो द बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स विद इन अ कंट्री. जो पॉलिटिकल मैप्स हैं वो डिफरेंट बाउंड्रीज को दिखाते हैं अलग अलग कंट्रीज में, कंट्री के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के. दीज मैप्स आर यूज्ड एज बेस मैप्स फॉर शोइंग वेरियस कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ये मैप्स किस लिए यूज किए जाते हैं? कल्चरल, हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को शो करने के लिए. थीमेटिक मैप्स. थीमेटिक मैप्स शो स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. जो थीमेटिक मैप्स हैं वो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, सच एज रोड्स, की रोड्स कौन सी हैं, railways, air routes, distribution of population, conditions of climatic elements, location of mining and industrial centers etc. तो इनमें हमने कोई ना कोई एक सिंबल रख लिया होता है. उस सिंबल की हेल्प से हम उस एरिया की, जैसे फर्स्ट सपोज ये कोल का है तो हम इसकी हेल्प से कोल के सारे एरियाज को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. द टाइटल ऑफ द मैप इज गिवन अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द मैप. जो टाइटल है वो जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे दिया जाता है इसे. देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द मैप्स. मैप्स के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं. दे आर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड कन्वेंशनल साइंस और सिंबल. फर्स्ट है डिस्टेंस, दूसरा है डायरेक्शन एंड थर्ड इज कन्वेंशनल साइंस और सिंबल्स. द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ एंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस आर इसेंशियल फीचर्स ऑफ मैप. किसी भी प्लेस की डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ एंड डिस्टेंस बिटवीन
एनी टू प्लेसेस, किन्हीं भी दो जगहों के बीच का डिस्टेंस, ये किसी भी मैप के ज़रूरी फीचर्स हैं, खासियत हैं. मेजरिंग डिस्टेंसेस, डिस्टेंसेस हम किस तरह मेजर कर सकते हैं. डिस्टेंस मीन्स द स्पेस बिटवीन एनी टू प्लेसेस. डिस्टेंस का मतलब क्या है, स्पेस, किन्हीं भी दो प्लेसेस के बीच में. डिस्टेंस कैन बी लॉन्ग और शॉर्ट, डिस्टेंस लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है. वी नॉर्मली से दैट द मार्केट इज नियर आवर हाउस एंड द स्कूल इज फार अवे. हम अक्सर ये कहते हैं कि जो मार्केट है वो हमारे घर के पास है और जो स्कूल है वो बहुत दूर है. नियर मीन्स दैट वी कैन रीच अ प्लेस इन शॉर्ट टाइम. नियर का मतलब है वो प्लेस जहाँ पे हम बहुत कम समय में पहुँच सकते हैं. वाइल फार अवे मीन्स दैट वी नीड मोर टाइम टू रीच दैट प्लेस. फार अवे का मीन्स है कि कोई वो जगह जहाँ पे पहुँचने के लिए हमें ज़्यादा टाइम लगता है. दस डिस्टेंस इज रिलेटेड टू द टाइम टेकन टू रीच अ डेस्टिनेशन. डिस्टेंस किस चीज़ से रिलेटेड है कि किसी भी डेस्टिनेशन पे, मंजिल पे पहुंचने को आपको कितना समय लगा. However, the time taken to cover a given distance varies not only from person to person but also from place to place. पर ये बात भी सही है कि जो टाइम है एक डिस्टेंस पे वो वेरी करता है. नॉट ओनली पर्सन टू पर्सन, सिर्फ एक आदमी से दूसरे आदमी के लिए नहीं, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह के लिए भी वेरी करता है. दस वी नीड अ सिस्टम टू मेजर डिस्टेंसेज एक्यूरेटली. इसलिए हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत थी जिसकी हेल्प से हम डिस्टेंसेज को एक्यूरेटली मेजर कर सकें. इन इंडिया वी फॉलो द मेट्रिक सिस्टम. हम इंडिया में मेट्रिक सिस्टम फॉलो करते हैं इन विच लॉन्ग डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स, km उसका यूनिट ये रहता है. शॉर्ट डिस्टेंसेज इन मीटर्स, m. The distances between any two point on a map is measured in centimeters. एक मैप के दो पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं सेंटीमीटर में. We normally measure the straight line distance. नॉर्मली हम जो डिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस में मेजर करते हैं. We measure the distance between any two places on the map and relate it to the distance between the same two places on the ground. हम डिस्टेंस मेजर करते हैं मैप में किसी भी दो प्लेसेस के बीच में और उसके बाद उसे रिलेट कर सकते हैं कि एक्चुअल डिस्टेंस मींस ग्राउंड पे उन दोनों प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा. द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन अ मैप, कोई भी दो प्लेसेस जो मैप पे हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है मेजर्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द मैप डिस्टेंस. उसे एक स्ट्रेट लाइन से मापा जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, मैप डिस्टेंस. द डिस्टेंस बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे सेम टू पॉइंट्स अगर हम मेजर करना चाहें मेजर्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में मेजर करते हैं, इज कॉल्ड द ग्राउंड डिस्टेंस. तो जो ग्राउंड पे मेजर किया गया वो ग्राउंड डिस्टेंस और जो मैप पे मेजर किया गया वो मैप डिस्टेंस. द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्केल ऑफ मैप. जो रेशियो है मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस के बीच की, इसे क्या कहा जाता है, स्केल ऑफ द मैप. सपोज द स्केल ऑफ अ मैप इज 1 सेंटीमीटर रेशियो 1 किलोमीटर. इसका मीनिंग क्या है कि 1 सेंटीमीटर जो मैप में दिखा रहा है वो 1 किलोमीटर के इक्वल है. दिस मीन्स दैट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द मैप corresponds to a distance of 1 kilometer between the same places on the ground. So it is clear. So students, we have discussed almost half chapter and I hope it is clear to you. Now I am forwarding you one assignment. Please solve it and submit it to me. Okay. Goodbye.